कैंसर से क्या हम सचमुच ठीक हो सकते हैं? दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऐसे में कुछ उदाहरण बताने जा रहा हूँ। आपका शरीर आपसे ज़्यादा परेशान है आपको स्वस्थ करने के लिए। आपका अपना शरीर ही आपके कैंसर का दुश्मन है। दोस्तों नमस्कार, द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सारे विश्व भर में जो भी कैंसर से ग्रस्त मरीज है, ये उनके लिए है, और जो कैंसर के मरीज भविष्य में बनने वाले हैं, ये उनके लिए भी है। क्योंकि अब जो आने वाला जो युग है, वो कैंसर युग आ रहा है। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन सच्चाई है। क्यों? जिस तरह के हमारे लाइफस्टाइल, जिस तरह के हमारे फूड, जिस तरह के हमारा उठना बैठना सब हो गया है, वो सब अब हमें कैंसर की तरफ धकेले जा रहा है। और कैंसर नहीं तो फिर हार्ट ब्लॉकेज या डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या जॉइंट पेन, ये तो सब हम एक्सेप्ट कर ही चुके हैं कि आज नहीं तो कल ये सब आने वाले हैं करके। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में कैंसर से क्या हम सचमुच ठीक हो सकते हैं? दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऐसे में कुछ उदाहरण बताने जा रहा हूं कि जिससे आपको थोड़ी आशा बंधे कि सचमुच कैंसर जितना घातक है उतना घातक नहीं है, बल्कि अगर हम सिंसियरली, अगर हम अपने शरीर के साथ सही व्यवहार करें, तो डेफिनेटली हमारी जो सेल्फ हीलिंग पावर है ना, वो हमें इस बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर निकाल के लेकर आ सकता है। पर उसके लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये भरोसा रखना पड़ेगा कि जिन कारणों से मुझे जीवन में कैंसर हुआ, अगर मैं वो कारण ही नहीं जानता और मैं उसको निकालूंगा ही नहीं, तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको ठीक कर देगी? पहली बात, ठीक है? और अगर आपने स्वास्थ्य के नियम भी नहीं अपनाए, तो आप कैसे ठीक हो जाओगे? तो इसीलिए आपका शरीर आपसे ज्यादा परेशान है आपको स्वस्थ करने के लिए। दोस्तों, हमारा शरीर जो है ऐसा परमात्मा ने डिजाइन किया है कि अगर एक स्वस्थ शरीर में कैंसर का कोषाणु डाल दिया जाए ना, तो चंद घंटों में शरीर उसको लात मार के बाहर फेंक देगा। कई सैकड़ों कमांडो उसके चारों तरफ लपेट कर उसको जब तक बाहर नहीं निकाल देंगे ना, चुप नहीं बैठेगा शरीर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको यह समझनी है, आपका अपना शरीर ही आपके कैंसर का दुश्मन है। वो आपसे ज्यादा परेशान है उससे लड़ने के लिए, उसको निकालने के लिए। आप तो सिर्फ शरीर की मदद करो, यानी कि मकान मालिक की मदद करो कि जिससे वो मकान मालिक उसको लात मारकर बाहर निकाल के फेंक दे। दोस्तों, कैंसर एक सर्टन एक केमिस्ट्री में डेवलपमेंट होता है ना, एक बॉडी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, उसमें डेवलप होता है ना। अगर आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट ठीक करने के बजाय अगर आप सोचते हो कि मैं दवाएं ले लूं, कीमो ले लूं, रेडिएशन ले लूं, या मैं इस तरह की कोई भी आउटर मेडिसिन लेकर मैं ठीक करने की कोशिश करूं, तो दोस्तों ठीक है, आपको उससे राहत मिलती होगी। मैं किसी भी पैथी के विपक्ष या पक्ष में नहीं हूं, लेकिन सवाल क्या है, आपका जो माइंड है ना, आपका जो कॉन्सेप्ट है कि कहीं बाहर से दवा मिल जाए जी जो मुझे ठीक कर दे और मुझे कुछ करना ना पड़े, ये जो भ्रम है ना दोस्तों, ये खतरनाक भ्रम है आपके जीवन में। दोस्तों, मुझे बताइए, कौन सा ऐसा मरीज है जब उसको कैंसर हो जाए तो वो नेचर के किसी भी चीज की तरफ भागता है क्या? क्या वो अच्छी हवा की तरफ भागता है, अच्छी धूप की तरफ भागता है, अच्छे विश्राम की तरफ भागता है, अच्छे नेचुरल फूड खाने की तरफ भागता है, अच्छे नृत्य करने की तरफ भागता है, संगीत की तरफ भागता है, ध्यान की तरफ भागता है, प्रेम, करुणा, मैत्री, दान, सेवा, भक्ति, मंत्र जाप, कोई भी आध्यात्मिक जगत की इतनी चीजें हैं, क्या उसकी तरफ भागता है? इस तरफ भागता ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज की तरफ भागता है, और वो है मेडिसिन। दैट्स ऑल। तो दोस्तों, यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि आज भी कुदरत में इतनी सारी चीजें भरी पड़ी है कि अगर आप उनको जाके अडॉप्ट करो, तो आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से सचमुच बाहर आ सकते हो। एक बात ध्यान रखना, अगर गलत कारणों से बीमार पड़ना डेफिनेट है ना दोस्तों, तो सही कारण से स्वस्थ होना भी उतना ही डेफिनेट है। यानी कि
एवरीथिंग इज रिवर्सेबल, पर रिवर्स होने का आप रियल में कॉज प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए आप रिवर्स नहीं होते। तो दोस्तों, मैं अब ज्यादा क्या बोलूं, जैसे कहता ना कि हाथ कंगन को आरसी किया। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे 3 अनुभव सुनाने जा रहा हूँ। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एज ए नेचुरोपैथ मैंने 20 साल हॉस्पिटल चलाया और मेरी शुरुआती मैंने कैंसर के बीमारियों पे काम करना शुरू किया। क्यों? अगर मैं नेचर और नेचुरल फूड और नेचुरल लिविंग और सेल्फ हीलिंग पावर को, उसकी जो सुपरमेसी है, उसकी जो महान क्षमता है, अगर उसको मुझे सिद्ध करना था, तो मैंने बड़ी बड़ी बीमारियों पे काम किया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइस्थीनिया ग्रेविस, कैंसर, सब इस तरह की बीमारियों पे। क्यों? ताकि मैं नेचर की महानता को सिद्ध कर सकूं। तो दोस्तों, अब तक इन 45 साल के अभ्यास में मैं करीब करीब 18,000 कैंसर के मरीजों को मैं अब तक ट्रीट कर चुका हूं। बहुत मरीजों को लाभ भी मिला है और सैकड़ों मरीजों ने दोस्तों लाभ उठाया है। उसमें से मैं कुछ मरीज जो है आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मेरी तो हिस्ट्री लंबी चौड़ी है दोस्तों। मैंने राष्ट्रपति के सामने भी करीब करीब 38 कैंसर केसेस जो क्योर हो चुके थे वो मैंने प्रेजेंट किए थे एक जमाने में, जब राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे। और बाकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी मैंने बहुत लोगों को जगाने की कोशिश की है कि नेचर की तरफ लौटो, इस तरह से। तो दोस्तों, रेकी और नेचुरल फूड और थोड़ा पॉजिटिव माइंड अगर आपके पास है तो आप कैंसर से मुक्त हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अनुभव सुनिए आप। ये जमशेदपुर की डॉक्टर पंकजिनी है। आप जानते हैं लिवर कैंसर कितना खतरनाक होता है। तो अब तो 25 साल हो गए वो ठीक हो गए। अब वो रेकी के माध्यम से और नेचुरल फूड खाकर उसने अपने आप को इतनी खतरनाक बीमारी से बाहर निकाला जो वास्तव में वर्ल्ड में इनक्यूरेबल मानी जाती है। सुनिए इसका अनुभव। नमस्ते गुरुजी। हाँ प्रणाम। जी, नमस्कार नमस्कार। गुरुजी, रेकी में मैंने मेडिकल करते हुए रेकी सीखा था बहुत पहले। 1996 97 से मैं रेकी प्रैक्टिस करती हूँ। अचानक से 1996 से मुझे कैंसर हुआ कुछ ऐसे परिस्थितियों में, और देन 99 तक मैं जूझती रही, कोमा में चली गई। आप बिलीव नहीं करोगे कि उस दौरान मैंने अपने माइंड को एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में रखा कि कोमा में एक्चुअली मेरी सुनने की शक्ति काफी अच्छी थी, और डॉक्टर जितने जोर से कहते थे कि ये मर जाएगी, उतने ही जोर से मेरे अंदर आवाज आती थी कि मैं जीवित रहूंगी। और मेरी बेटी 2.5 साल की थी उस टाइम। नाउ शी इज ए डॉक्टर। तो मैं उनको बड़ी करूंगी अपने हाथों से, ये मेरा मेन उद्देश्य था। और उसी दौरान मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे एट्यूनमेंट दिया, सॉरी डिस्टेंस हीलिंग दी, और सिर्फ रेकी से मैं ठीक हो गई गुरुजी। क्योंकि मेडिकल साइंस पूरी तरह मना कर दिया था कि ये जिंदा ही नहीं रह सकते। आपको बीमारी क्या थी बताइए जरा, बीमारी का नाम बताइए। कैंसर थी सर, लिवर कैंसर। अच्छा, कहाँ का कैंसर था? लिवर कैंसर। अरे वो तो लिवर कैंसर तो बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट कैंसर होता है। जी जी, पूरा ब्लड मेरा पॉइजन हो गया था। हाँ जी, पूरी ब्लड मेरी पॉइजन हो गई थी। और मिराकिलस है कि जैसे ही मैं थोड़ा सेंस में आने शुरू की, फिर मैंने नेचुरल फूड में आई पूरा, और विदाउट एनी मेडिसिन गुरुजी, मैंने कोई मेडिसिन यूज नहीं हुई, और रेकी से मैं बिल्कुल सुरक्षित। और 2013 में तो आपने ही मुझे डायरेक्ट गुरुजी 2000 में मुझे उसके बाद एक बेटी हुई। नाउ शी इज इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि 20-25 साल हो गए मैं स्वस्थ हूँ। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बहुत 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 आपने बहुत बड़ी बीमारी से अपने आप को रेकी से मुक्त किया और साथ में नेचुरल फूड का भी इस्तेमाल करती रही। तो चलिए, मेरी बहुत शुभकामना आपके लिए पंकजिनी जी। तो दोस्तों, पंकजिनी का आपने अनुभव सुना। अब एक अनुभव और बताने जा रहा हूँ, इससे भी खतरनाक। मिस्टर राज है गोरखपुर के, उनके कितने प्रॉब्लम थे कैंसर से रिलेटेड, तो वो उन्हीं के मुंह से सुनिए और देखिए कि उन्होंने कैसे अपने आप को इस बीमारी से बाहर निकाला और बिल्कुल नॉर्मल हो गए। सर, मुझे लीवर में मल्टीपल लेशंस थे, ट्यूमर्स थे। हाँ। तो वो नियर अबाउट काफ़ी ऐसा था कि वो नियर अबाउट 10 करोड़ में करीब 1 लोगों को होता है। हाँ जी। ठीक है, तो मैंने मेरी कीमो वगैरह स्टार्ट हो गई थी, और मैं करीब जब मेरी 2 कीमो हो गई उसके बाद मैं आपके पास आया।
और जब 2 कीमो के बाद नियर अबाउट मेरा लीवर वगैरह काफ़ी सारी रिपोर्ट्स खराब आ रही थी, ब्लड एसपीजीटी ये सब जितने भी पैरामीटर्स होते हैं सब खराब हो गए थे 2 कीमो के बाद। उन्होंने कुछ दवाएं चढ़ाई थी, फिर आपके पास मैं आया और 2 कीमो के बाद जो मेरा पेट स्कैन हुआ उसमें वो चीज़ें इंक्रीज हुई थी। फिर मैं आपके पास आया, फिर आपने मुझे डाइट वगैरह बताया, नेचुरल रॉ फूड का, रेकी मेरी स्टार्ट हुई। हाँ जी। इन सब से करने के बाद नियर अबाउट 3 मंथ्स में, बाकी 4 कीमो के बाद 3 मंथ्स में नियर अबाउट जब मेरा अगला पेट स्कैन हुआ तो 30% चीज़ें नॉर्मल आ गई। 30% डिक्रीज हो गई, जो लेसन्स थे वो 30% डिक्रीज हो गए। और आपने ऑरा स्कैन में भी उसके पहले ही बता दिया था कि आप अब हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हो। हाँ बिल्कुल, अच्छी और बात है। आपने हेल्थ जी आपने ऑरा स्कैन से बता दिया था कि वो दोनों मैच कर रहे थे, जो पेट स्कैन की रिपोर्ट थी ऑरा स्कैन की रिपोर्ट थी। आपने बोला था कि हेल्थ से आप हेल्थ की तरफ बढ़ गए हो, अब आगे ही जाना है। हाँ। और मेरी डिस्टेंस सेलिंग आज भी चल रही है और कीमो बंद होने के करीब 2.5 महीने हो गए। हाँ। 2.5 से 3 महीने। दिसंबर में मैं आपके पास आया था। हाँ। और आज मतलब लॉकडाउन की वजह से मैं आ नहीं पाया और मैं रिपोर्ट्स वगैरह आपके पास नहीं आ पाया और पेट स्कैन वगैरह नहीं करा पाया, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल सही हूँ। आप कहाँ एनर्जी रहते एकदम। हैं? मैं गोरखपुर रहता हूँ सर। अब आप और बिल्कुल मेरी ठीक सर महसूस कर रहे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, और पूरी एनर्जी मेरी हाई रहती है। हाँ। और शरीर एकदम हल्का रहता है, मैं पहले से भी ज़्यादा हेल्दी हूँ। क्या बात है, क्या मुझे बात अंदर है। से लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो मेरी और हीलिंग कर आप रहे तो, हैं, जो हाँ, आप तो आशीष सबके सर लिए मेरी बहुत बड़ी हीलिंग कर रहे प्रेरणा हैं। है। लीवर कैंसर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम होता है, जनरली बता रहा हूँ मेरे अनुभव में, क्योंकि मैं 40 साल से कैंसर पे काम कर रहा हूँ। जी तो लेकिन तुमने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और इस बीमारी को आपने जीता है, ये बहुत बड़ी अपने आप में जो है एक जी। आपकी। और सर मैं अभी भी रॉ फूड पे हूँ और आशीष सर डिस्टेंस सेलिंग कर रहे हैं मेरी। हाँ। और उन्होंने मतलब बोल रखा कि ये चीज़ें तो अब खत्म हो गई, अब रिपोर्ट तो नॉर्मल ही आएंगे जब भी आप जाओगे। क्या बात ये है, क्या चीज़ें बात ये चीज़ें है। खत्म होगी, एनर्जी मतलब हर डे मेरा पहले दिन से जो काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों, आपने मिस्टर राज का अनुभव सुना। अब लास्ट एक अनुभव और सुना रहा हूँ। मेरे पास तो दोस्तों अनुभवों का भंडार है। ये तो मैं आपको सिर्फ आपको उत्साह देने के लिए मैं सुनवा रहा हूँ। और ये तीसरा जो है, ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, जो कि ये भी एक ब्लड कैंसर की तरह बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम है। देखिए, एक व्यक्ति मिस्टर अरविंद जो दिल्ली में रहते हैं और बड़े रियल एस्टेटर है, कैसे 1 महीने के अंदर इस बीमारी से बाहर निकल गए, आप जरा सोचिए। कि लिसनर्स को, वीडियो देखने वाले व्यूअर्स को और जो आज पार्टिसिपेट करने वाले सभी को मेरा प्रणाम। हाँ जी। आप रहते कहाँ हैं और आप क्या करते, जरा बता के फिर बताइए जरा। गुरुजी मैं वेस्ट दिल्ली नांगलोई में रहता हूँ। हाँ। और रियल एस्टेट में डील है हमारा, सोशल सर्विस भी है, जैसे अपना पॉलिटिक्स में है और सोशल वर्क करते हैं थोड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप बताइए कि आपको कब प्रॉब्लम हुई और कैसे ठीक हुए? गुरुजी मुझे मार्च अप्रैल 2018 में मुझे कंटिन्यूसली फीवर था 1 मंथ से। हाँ। और डायग्नोज हुए, बहुत सारे टेस्ट हुए, उसके बाद डायग्नोज हुआ कि मुझे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, ब्लड कैंसर। हाँ। तो रिकी के बारे में मैंने पहले से जानता था, आपसे सीखा भी था, सेकंड लेवल तक कोर्स किया हुआ था 2016 में। हाँ जी। तो उसके बाद मैं सेंटर पे आया, आप उस टाइम अब्रोड थे। हाँ। मीनाक्षी जी से और अपना ज्योति जी से मुलाकात हुई, ज्योति जी ने मेरी हीलिंग स्टार्ट की और कंटिन्यूसली मैंने हीलिंग कराई। और अपना रो फूड पे, और सबसे बड़ा सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दिया कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। और 15 दिन के बाद से मैंने चलना फिरना शुरू कर दिया, क्योंकि जब मैं सेंटर पे आया था तो मुझसे चला फिरा भी नहीं जाता था और काफी बुरी कंडीशन थी। डॉक्टर्स ने तो एक तरीके से ये कह दिया था कि 3rd या 4th स्टेज में के आसपास में पहुंच चुका हूँ। अच्छा। और डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, आप ज्यादा लेट ना करें, फटाफट इलाज कराएं। हाँ जी। जिस दिन वेरी डॉक्टर गुड। ने मुझे जिस दिन डॉक्टर ने मुझे ये बोला, तो उससे पहले भी मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में काफी दवाइयाँ खाता था, कभी नी पेन की, कभी फीवर की, कभी किसी चीज की, कभी गैस की। जिस दिन डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, उसके बाद से मैंने सारी दवाइयाँ उठा के अपनी एक तरफ रख दी कि आज के बाद दवाई खानी नहीं है। वो दिन है, और आज 3 साल हो गए हैं, 3.25 साल होने वाले हैं, मैंने कोई दवाई नहीं खाई है गुरुजी। तो कितने दिन में आप ठीक हो गए पूरी तरह? पूरी तरह तो ठीक होने में मुझे आप ये लगाएं, एक एक 10 से 15 दिन के बाद मैंने ये सोच लिया था कि अपने मैसेज दे दिया था कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, हाँ जी। यूनिवर्स को साथ में। हाँ। तो उसके बाद से बाकी 15 दिन और लगे मुझे रिकवर होने में। एक महीने के बाद मैंने पूरी अच्छे तरीके से चलना फिरना अपने आप से शुरू कर दिया था। हाँ। और 3 महीने होते होते मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुका था। क्या मतलब बात है, क्या बात एक महीना ही मान लें आप, लेकिन हाँ। सिम्टम्स जाने में थोड़ा टाइम लगा, तो 3 महीने के बाद मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुका था। पहले से ज्यादा हेल्थी था और पहले से ज्यादा मतलब अच्छा एनर्जी फील कर रहा था अपने शरीर में। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अभी आपको 3 साल हो गए ठीक होकर इस बीमारी से, अब आप जी जी बिल्कुल जी जी। स्वस्थ नॉर्मल हैं?
बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, नॉर्मल हूँ और मैं करीब 60-70% अभी रो फूड लेता हूँ, डाइट में मेरा वही है। और 2-3 दिन में एक टाइम अनाज खाता हूँ, 2-3 दिन में एक टाइम। चलिए अरविंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत हमें ज्वाइन करने हीलिंग के वगैरह लिए। करता रहता हूँ कंटिन्यूसली, जैसे ही होता है। हाँ, मैं आपके परिवार को, आपको मैं स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। तो दोस्तों, आपने इन 3 कैंसर के अनुभवों को सुना, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? दोस्तों, प्रकृति की तरफ भागो, परमात्मा की तरफ भागो, अपने शरीर पे भरोसा करो, और जितना इन पे भरोसा करोगे ना, तो आपके कैंसर से मुक्त होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, चलिए फिर मुलाकात करूंगा। मैंने यहाँ पे अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए हैं। आपको किसी प्रकार की, कभी भी कोई प्रकार की भी आपको जानकारी चाहिए, हम आपको जरूर गाइड करने की कोशिश करेंगे।